आज के सेशन में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जिम एक्सरसाइजेस और योगा के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस। देखो, जो जिम एक्सरसाइज होती है उनमें बेसिकली हम अपने मसल्स को बिल्डअप करते हैं। तो जैसे ही कोई हम वेट लिफ्टिंग या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाती है। बिल्कुल स्ट्रेच होने के कारण जो मसल्स फाइबर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनको रिकवर करने के लिए बॉडी कुछ एनर्जी प्रोटीन्स का यूज करती है ताकि उन मसल्स फाइबर को फिर से रिकवर किया जा सके। जो हमारी मसल्स होती है वो थोड़ी सी फ्लफी दिखने लगती है उस एरिया में। जैसे आर्म की अगर बाइसेप्स ट्राई किए है तुमने, तो बाइसेप्स थोड़े से फ्लफी दिखने लगते हैं एक्सरसाइज के बाद। और अगर ये कंसिस्टेंसी किया जाए तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच का और ज्यादा प्रोटीन और इनको ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर देने के लिए ये बॉडी करती है। अब देखो, अगर तुमने सही से एक्सरसाइज की है, बिल्कुल सही तरीके से एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें जो पेन होता है वो तुम्हारा पेन 24 से 48 घंटे के अंदर सही हो जाता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है जब बॉडी खुद को रिकवर करती है। अगर इस टाइम पे तुम और ज्यादा लिफ्टिंग वगैरह करते हो तो तुम्हें कोई इंजरीज भी आ सकती है। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उस एरिया की मसल्स को और ज्यादा ट्रेन ना किया जाए, बस उसको रिलैक्सेशन फिर से रिकवर हो सके और जो उसने नई मसल्स बिल्डअप की है उसका वो अच्छे से यूज कर सके। बेसिकली ये फंक्शन होता है जिम एक्सरसाइज का। अब मैं बात करने वाला हूँ योगा में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पोस्चर, आसन वगैरह परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा जो बॉडी का एनर्जी फ्लो है वो परफेक्ट तरीके से हो सके पूरी बॉडी में। इसमें बेसिकली हमारे जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े से बैक की साइड होते हैं, ज्यादा नहीं। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, वो थोड़ी सी बेंड होती है जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में रहती है। बट अगर कोई गलत पोस्चर परफॉर्म करता है तो एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है और योगा का कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। अगर कोई योगा परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करे तो योगा करने के बाद बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है हैप्पी हार्मोन। अब योगा में और क्या बेनिफिट होता है कि सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को एक परफेक्ट पोस्चर में परफॉर्म कर लिया। अब हमें बेसिकली उस सिचुएशन के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, तो हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है। जिम एक्सरसाइज में हमारी ब्रीदिंग इतनी ज्यादा डीप नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पे हमारा SNS मोड ऑन रहता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। योगा के दौरान हमारा PNS एक्टिवेट रहता है और ये PNS फाइंड आउट कैसे करें कि ये एक्टिवेट है या नहीं। इसके लिए अगर हम चेस्ट के थ्रू ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमारा SNS एक्टिवेट है। अगर हमारा स्टोमक के थ्रू अभी हम वो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारा PNS एक्टिवेट। अब इन दोनों के फायदे अलग हैं। देखिए, SNS से हम कोई रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे ही मतलब ये हमारा फाइट और फ्लाइट मोड होता है। मतलब कोई रिएक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई जिसका हमें रिप्लाई देना है या फिर ट्रैफिक का साउंड है वहां से हमें बाहर निकलना है, इन सभी चीजों के लिए हमारा SNS रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमें गाइड करता है यहाँ से जल्दी निकलो। और ये कैसे करता है? तो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है किडनी के ऊपर, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर एक कॉर्टिसोल थ्रू ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ऐसी चीजें ये रिलीज करता है। अब इनका बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेस हार्मोन का कि ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। देखो, ये ज्यादातर स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्रेन के फ्रंट पार्ट पे जाके अटैच करता है यहाँ, क्योंकि ये पार्ट हाईली सेंसिटिव होता है स्ट्रेस के लिए। इस पे इतने ज्यादा रिसेप्टर होते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन यहीं पे जाके बाइंड होता है। ये जैसे ही बाइंड हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं जल्दी से जल्दी इस कंडीशन से बाहर निकलो। एशियंट टाइम में क्या था कि ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे था, अभी भी बेनिफिशियल है। जब हम कोई शिकार करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये एक्टिवेट हो जाता है ये वाला मोड, ताकि जल्दी से जल्दी हम सर्वाइव कर सके उस कंडीशन में। अभी ये इतना ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है हमारी डेली लाइफ में, इतने ज्यादा नॉइजी और क्राउडी एरिया में, इन्वायरमेंट में रहने के बाद ओवर थिंकिंग का ये एक रूप ले लेता है और इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते और ये हमारी पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हम डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल क्लैरिटी थिंकिंग ये सभी मिस कर देते हैं। इसी के लिए हमारा जो योगा है वो बेनिफिशियल होता है। इसमें बेसिकली क्या है, हम सांस ही नहीं ले रहे होते हैं, मतलब जो हमारी सेल्स होती है उनको और ज्यादा हेल्दियर बना रहे होते हैं। अब सेल्स का क्या काम है कि दो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है न्यूरॉन के थ्रू, और ये कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी
उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी से हम और अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे किसी भी टॉपिक। वैसे ब्रीदिंग तो हम अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं, बट वो ब्रीदिंग में और डीप ब्रीदिंग में मेन डिफरेंस ये है कि हमारी ये लंग्स के डीपर पार्ट तक जाती है, जिससे हमारे सेल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होता है। तो योगा पोस्चर यही चीज परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक पहुंच सके, और अगर हम एक करेक्ट पोस्चर में होंगे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हाई रहेगा। आइडियल सिनेरियो है। इसमें बेसिकली आयुर्वेदा में दो चीजें बताई गई है, एक बताई गई है एनर्जी, दूसरी बताई गई है एनर्जी चैनल्स। अगर एनर्जी चैनल्स हमारे किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं रहते हैं, या इससे बेनिफिट ये होता है कि हम डीप थिंकिंग कर पाते हैं, किसी भी टॉपिक को और अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाते हैं। ऐसा समझिए कि जिसका पीएनएस मोड बहुत कम एक्टिव रहता है, वो एक ऐसी रोड पे है जो काफी गड्ढों से भरी हुई है, और जिसका पीएनएस मोड बिल्कुल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उसकी ऐसी रोड है जो बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे कार अच्छे से वॉक कर सकती है। और 2018 की एक रिसर्च आर्टिकल में बताया गया है कि 6 से 8 हफ्ते 10 मिनट के लिए अगर डीप ब्रीदिंग करने लगे करेक्ट पोस्चर में, पॉजिटिव साइड इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी साइड इफेक्ट होते हैं, वो दिखने लग जाएंगे। आइडियल सिनेरियो ये है मेरे अकॉर्डिंग, फाइंड आउट है इसके ऊपर जो रिसर्च की है, इसके बाद मुझे लगता है कि 10 मिनट योगा एंड 10 मिनट जिम एक्सरसाइज। और अगर आपको इसको और ज्यादा डीप समझना है या फिर और किसी टॉपिक को अच्छे से डीपली एनालाइज करना है, तो आप बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा।